हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट वाला BHMS कॉलेज है ना, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है 2023-24 के लिए क्या था, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंक्रीज कितना % यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी फीस पे करनी है, आपको जो DD बनाना होता है ना, एक डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको किस नाम से बनाना है, किस कैटेगरी के लिए कितने अमाउंट से बनाना है। अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आप स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग करते हो, जो कि आपका 85% स्टेट कोटा होता है, उसके थ्रू एडमिशन लेते हो, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना फीस देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई महाराष्ट्र स्टेट का बच्चा है लेकिन वो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करके आता है, तो फिर उसको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट ही नहीं है, यानी कि उसके पास महाराष्ट्र स्टेट का जो डोमिसाइल होता है ना, वो डोमिसाइल है ही नहीं, तो उसको यहाँ पर कितना अमाउंट जो है टोटल फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट वाला BHMS कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा ना, BHMS वाला होम्योपैथिकली वाला, तो आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक ही कॉलेज नजर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर गवर्नमेंट BHMS कॉलेज देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरा कोई भी कॉलेज अभी तक महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BHMS के लिए गवर्नमेंट का नहीं है। बाकी जो सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज है ना, वो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट वाला ये अकेला कॉलेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखो, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, शासकीय होम्योपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालय जळगावमध्ये आपल्याला बघायला भेटेल। देखो, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में, देखो पहले मैं आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आओ, आपको यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी का फीस होगा ना, वही फीस जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे। और जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं होगा, तो उन हर एक बच्चे को ओपन कैटेगरी का फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया कोटा जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, तो उनको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का पूरा फीस लेके चलना, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखो, यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज़ बन जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि महाराष्ट्र स्टेट का है, जो कि ओपन कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर इसको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का ही फीस पे करना है। उसको कैटेगरी के थ्रू कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। देखो, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो OBC, SC, ST, फीजे, NT के अंदर आपका NTB भी आ जाएगा, NTC भी आ जाएगा और NTD भी आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर जितना फीस नजर आ रहा है ना, वो NTD, फीजे, SC, ST, NTB, NTC, OBC, SBC कैटेगरी भी यहाँ पर आप एक ऐड कर सकते हो। तो उन कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको इस रखाने का जो फीस है ना, उतना फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी रूल है कि आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। SC, ST के लिए कोई कैटेगरी का मतलब जो फीस होता है ना, इनकम आपका, तो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, इस बात का थोड़ा सा याद रखिए। उसके बाद आपका EWS कोटा आ जाता है, जो कि बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है ना, तो आप यहाँ पर EWS कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इनकम आपका 8 लाख से नीचे है, तो आपको यहाँ पर 50% आधा फीस जो है आपका गवर्नमेंट यहाँ पर पे कर देगा कॉलेज में, इस बात का आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो देखो, अभी हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस की बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इसे रीड कर सकते हो ध्यान से। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नंबर 1 का इन्होंने बोल दिया है कि आपको एक DD बनाना पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूशन फीस होगा, जो कि आपको डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जळगाव, पेएबल एट जळगाव, इस नाम से आपको DD यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनका कि इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पर 47,500 आपको जो है टोटल फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही अगर आप OBC, SC, ST, फीजे, NT के अंदर आपका NTB हुआ, NTC हुआ, NTD हुआ, या फिर आपका SBC कैटेगरी हुआ, इस कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं। आपका जो भी ट्यूशन फीस रहेगा 47,500 रुपीज, तो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू पूरा का पूरा गवर्नमेंट यहाँ पर पे करेगा। लेकिन जो बच्चे OBC, फीजे, NT में आते हैं, उनके पास नॉन क्रिमिनल भी होना जरूरी है। आपका इनकम 8 लाख से नीचे भी होना चाहिए। आपके पास कास्ट वैलिडिटी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा ओपन कैटेगरी का है, लेकिन उसका इनकम अगर 8 लाख से नीचे है, तो आप यहाँ पर EWS या फिर एक EBC कोटा होता है ना, तो इन दोनों में से कोई भी कोटा के थ्रू आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। इन दोनों कोटा में से आप अपनी काउंसलिंग करोगे, उसके अंदर से आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर जो है ना 50% यानी कि आधा फीस आपका गवर्नमेंट पे करेगा, और आपको यहाँ पर 47,500 में से आधा फीस ही पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 23,750 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 8 लाख से नीचे भी है, लेकिन आप ओपन कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करते हो, EWS के थ्रू अप्लाई नहीं करते हो, तो फिर आपको कोई भी EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो आपका इनकम कितना भी कम क्यों ना हो, आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जो है 8 लाख के नीचे वाले बच्चे ना उनको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि ओपन कैटेगरी में आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर डीडी नंबर सेकंड एक बनाना पड़ेगा, जो कि आपका डीडी नंबर 2 हो जाएगा, जो कि कॉलेज डिपॉजिट एंड अदर फीस के लिए आपको देना पड़ेगा, जो कि आपका डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जळगांव के नाम से, पेबल एट जळगांव इस नाम से आपको बनाना है। लगभग ओपन कैटेगरी के बच्चे जो है ना उनके लिए 11,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बाकी जो रूल मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही सेम रूल यहाँ पर लागू हो जाएगा। उसके बाद जो भी ओबीसी फीजे एनटी वाले बच्चे आते हैं या फिर कोई भी कैटेगरी हो, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर 11,000 रुपीज़ आपको पे करना ही करना है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आए, चाहे आप फीजे में हो, चाहे आप एससी एसटी में हो, चाहे आप एनटीबी एनटीसी एनटीडी में हो, चाहे आप एसबीसी कैटेगरी में हो, सभी के लिए आपको यहाँ पर इतना फीस जो है अदर फीस एंड जो कॉलेज का डिपॉजिट होता है ना वो देना पड़ेगा। इसमें से आपका 3,000 के आसपास कॉलेज डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा जब आपका डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड नंबर वाला एक इंश्योरेंस फीस यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि इंश्योरेंस फीस है उसका डीडी आपको बनाना है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आपका कोल्हापुर के अंदर है, पेवरेट कोल्हापुर इस नाम से आपको डीडी बनाना पड़ेगा। 797 रुपीज़ आपको हर कैटेगरी के लिए वाला फीस देना पड़ेगा। तो ये तीनों फीस आपको यहाँ पर पे करने हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, जो कि ओपन कैटेगरी में आते हैं, जिनका की इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पर तीनों डीडी जो है बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी हुआ, एसबीसी कैटेगरी हुआ, एससी वाले हुए, एसटी वाले हुए, उसके बाद आपका फीजे एनटी आ जाएगा। तो फीजे एनटी के अंदर एनटीबी एनटीसी एंड एनटीडी तीनों को आप लेके चल सकते हो। तो इनको लिए इनका अगर इनकम 8 लाख से नीचे है तो फिर इनको यहाँ पर सिर्फ 11,000 का एक डीडी बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ 797 रुपीज़ का एक डीडी बनाना पड़ेगा। दोनों डीडी आपको यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 3 डीडी जो है सबमिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर जो कि आपका ईबीसी कोटा होता है ना, उसके अंदर जो बच्चे आते हैं उनको तीनों डीडी सबमिट करना है। बस आपको जो ट्यूशन फीस वाला डीडी है ना वो आधा ही देना है, हाफ ही आपको यहाँ पर पे करना है। बाकी 2 डीडी जो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर निकाल कर सबमिट करना है। डीडी आपको किस नाम से बनाना है इसका भी एक जनरल आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन जैसे इसका 2024-25 का फीस स्ट्रक्चर अपलोड हो जाएगा ना, तो उसको भी एक बार जरूर रीड कीजिएगा, और उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो, या फिर अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करनी है, फिर महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हम आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खुद कर लेंगे, और उसके अंदर हम आपको बहुत सारा गाइडेंस भी करेंगे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से आउटसाइड भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप किस तरह से जाके अपना एडमिशन जो है अदर स्टेट के अंदर भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग कॉलेज के लिए किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसका भी पूरा गाइड करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट का पूरा काउंसलिंग हम आपका खुद करेंगे। हमारा जो काउंसलिंग चार्ज है लगभग 2,000 रुपीज़ है। अगर आप अभी ज्वाइन हो जाते हो